हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां किस तरह कार्य करती हैं? यहाँ पे हमें चार कथन दिए हैं। पहला, अंडोत्सर्ग और अंतरोप को अवरुद्ध करती हैं। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकोस की गुणवत्ता को बदलकर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती या कम करती हैं। तीसरा, स्त्री के वेजाइना में स्खलित वीर्य के प्रवेश को रोकती हैं। चौथा, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकती है। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए पहला, दूसरा व तीसरा। बी पहला व दूसरा। सी दूसरा, तीसरा व चौथा। डी तीसरा व चौथा। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, पहली चीज तो ये कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? गर्भ धारण को करने से रोकने, गर्भ धारण को रोकने के लिए, इसलिए इनको गर्भ निरोधक बोलते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां मतलब पिल्स। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्ट्रन, इसमें प्रोजेस प्रोजेस्ट्रोजन या फिर अथवा प्रोजेस्ट्रन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। या फिर इसमें प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है इन गोलियों में। और ये जो गोलियां हैं, ये मुंह में टिकिया के रूप में ली जाती हैं। और अगर देखा जाए इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, तो ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। और इसे आतर चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। गोलियां समाप्त होने के लिए 7 दिन के अंतर के बाद फिर से वैसे के वैसा फिर से लिया जाता है। मतलब जब दोबारा से ऋतुस्राव शुरू होता है तब। तो ये किस प्रकार से कार्य करती हैं? ये गर्भ निरोध में किस तरीके से आवश्यक है, किस प्रकार से काम करती हैं? तो ये क्या करती हैं, जो अंडोत्सर्जन होता है, ये काम करती हैं अंडोत्सर्जन और रोपण को ये संदमित कर देती हैं। और उसके साथ साथ जो गर्भाशय ग्रीवा है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, गर्भाशय ग्रीवा, इसकी जो श्लेष्मा की जो गुणवत्ता को भी ये बदल देती है। इसकी ये श्लेष्मा की जो गुणवत्ता है, जो इसकी गुणता होती है, उसे भी ये बदल देती है।
इसकी वजह से क्या होता है, जो शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है। ऐसा करने से जो शुक्राणु हैं, शुक्राणुओं के शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है, और या फिर रोक लग जाती है या इनकी गति मंद हो जाती है, या गति धीमी हो जाती है, या धीमी मतलब मंद, एक ही बात है, मंद हो जाती है। अब हम देखते हैं अपने यहाँ पे कथन। तो पहले में क्या बोला गया है, अंटोत्सर्ग और अंतरोपण को अवरुद्ध करती है, ये वाली बात इसकी सही है। दूसरे कथन में सर्वाइकल म्यूकस की गुणवत्ता को बदलकर शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है या कम करती है, ये वाली बात भी सही है। तीसरा कथन है स्त्री के वेजाइना में स्खलित वीर्य के प्रवेश को रोकती है। हाँ, ये जो स्खलित वीर्य है, जो शुक्राणु है उनमें, उसके प्रवेश को रोकती है और उनकी गति को भी मंद करने का ये कार्य करती है। चौथे बोला गया स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकती है, ये संभव नहीं है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है ये पुरुषों में होती है, ये पुरुष में होती है, और इसीलिए जो स्त्री है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे सही विकल्प हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि हमारे कौन कौन से कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए, पहला, दूसरा व तीसरा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।